ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें। आप सुबह उठते हैं, दफ्तर जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, महीने के आखिर में तनख्वाह मिलती है और फिर भी महीना ख़त्म होने से पहले अकाउंट खाली हो जाता है। आपने टैक्स दिया मगर अस्पताल वैसा ही है, स्कूल वैसा ही है, सड़कें वैसी ही हैं और अब हुकूमत ने 18,771 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया है। मगर असल सवाल ये नहीं कि बजट कितना बड़ा है, असल सवाल ये है कि आपकी जेब में से कितना जाएगा और आपको वापस कितना मिलेगा। क्या इस बार गरीब की ज़िंदगी आसान होगी? क्या मुतवस्सत तबके का बोझ कम होगा? या ये सिर्फ एक और खूबसूरत प्रेजेंटेशन है? आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जो अक्सर हेडलाइंस के पीछे छुप जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसन और आप देख रहे हैं राइज विद मोहसन। आज पाकिस्तान के वफाकी बजट 2026-27 को मुश्किल मुआशी इस्लाहात में नहीं बल्कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़बान में समझेंगे। गरीब को क्या मिला, मुतवस्सत तबके का क्या हुआ, कारोबारी तबके का क्या हुआ और सबसे अहम, इस पूरे बजट का असल फाते कौन है। तो आखिर तक साथ रहिए क्योंकि ये वीडियो सिर्फ बजट की नहीं, आपके पैसे और आपके मुस्तकबिल की कहानी है। तो शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात से, ये पैसा आखिर गया कहाँ। हुकूमत ने 18,771 अरब रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। ये रकम समझना मुश्किल लगती है। अगर आप रोज़ाना 1 करोड़ रुपए खर्च करें तब भी इस पूरी रकम को ख़त्म करने में 5,000 साल से ज़्यादा लगेंगे। ये है इस बजट का हुजम। मगर अब आती है वो बात जो हर पाकिस्तानी को जाननी चाहिए। इस पूरी रकम में से 8,054 अरब रुपए यानी कुल बजट का 43% सिर्फ कर्जों के सूद की अदायगी में चला जाएगा। सूद मतलब वो पैसा जो कर्जे पर लगता है। ना स्कूल बना, ना अस्पताल, ना सड़क, बस अदा हुआ और ख़त्म। ज़रा सोचें, अगर हुकूमत के पास 100 रुपये हों, उनमें से 43 रुपये आवाम को मिलने से पहले चले जाते हैं और बाकी 57 रुपये पूरे मुल्क का दिफा, तालीम, सेहत, सड़कें और तरक्की सब कुछ करना होता है। यही वो जंजीर है जो पाकिस्तान की तरक्की को जकड़े हुए है और जब तक ये नहीं टूटती कोई भी बजट मौजज़ा नहीं कर सकता। अब आते हैं उस आदमी की तरफ जो इस मुल्क की असल ताकत है। वो गरीब मेहनती इंसान जो दिन रात काम करता है मगर महीने के आखिर में हिसाब फिर भी पूरा नहीं होता, जिसके लिए महंगाई कोई खबर नहीं बल्कि रोज़ का इम्तिहान है। इस बजट में उसके लिए क्या है? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम यानी BISP के लिए 838 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं जो गुज़श्ता साल से 17% ज़्यादा हैं। अगर आपके घर में BISP कार्ड है तो आपका सहमाही वजीफा 13,000 से बढ़कर 14,500 रुपये हो जाएगा, यानी हर महीने औसतन 500 रुपये इजाफी। ये रकम कोई बड़ी तब्दीली नहीं मगर 10 मिलियन गरीब ख़ानदानों के लिए ये 500 रुपये भी कुछ ना होने से बेहतर ज़रूर है। इसके साथ हुकूमत ने कम से कम माहाना तनख्वाह 40,700 रुपये मुकर्रर की है, यानी कानून के मुताबिक कोई भी मालिक किसी भी मुलाजिम को इसे कम नहीं दे सकता। अगर इस पर मुकम्मल अमल हो तो लाखों फैक्ट्री वर्कर्स, दुकानों के मुलाजमीन और घरेलू मुलाजमीन को फ़ायदा होगा। मगर पाकिस्तान में असल सवाल हमेशा यही रहता है, ऐलान हुआ मगर क्या अमल भी होगा। यहाँ एक तल्ख सच्चाई भी है जो नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। हुकूमत ने खुद महंगाई का हदफ 8.2% रखा है, यानी आटा, चीनी, दाल, सब्जी सब महंगे होते रहेंगे। अगर एक तरफ आमदनी में 500 रुपये का इजाफा हो और दूसरी तरफ अखराजात 800 रुपये बढ़ जाएं तो गरीब आदमी पहले से ज़्यादा मुश्किल में होगा, ना कि कम। यही वो जगह है जहाँ बजट के वादे और आवाम की हकीकत आपस में टकरा जाते हैं। अब आते हैं पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा दबाव बर्दाश्त करने वाले तबके की तरफ, मुतवस्सत तबका। ये वो लोग हैं जो ना इतने गरीब हैं कि इमदाद ले सकें और ना इतने अमीर के महंगाई से बेफिक्र हों। तनख्वाह आती है, बिल जाते हैं, बच्चों की फीस जाती है, किराया जाता है और महीने के आखिर में यही सोचते हैं कि पैसा गया कहाँ। इस बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए सबसे अहम खबर यह है कि इनकम टैक्स के 4 स्लैब्स में कमी की गई है और सरचार्ज भी ख़त्म कर दिया गया है। आसान ज़बान में टैक्स वो रकम है जो हुकूमत आपकी तनख्वाह में से काट लेती है। अब ये कटौती पहले से कम होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप 1 लाख रुपए माहाना कमाते हैं तो जुलाई से आपकी जेब में हर महीने 2,000 से 3,000 रुपये इजाफी आएंगे। ये रकम छोटी लगती है मगर साल के आखिर में यही रकम 30 से 35,000 रुपये बन जाती है, यानी तकरीबन एक इजाफी तनख्वाह। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% और पेंशनर्स की पेंशन में भी 7% इजाफा किया गया है। अगर कोई रिटायर्ड बुजुर्ग 40,000 रुपये माहाना पेंशन लेते हैं तो उन्हें हर माह 2,800 रुपये इजाफी मिलेंगे। मगर यहाँ भी वही तल्ख सवाल आता है, गुज़श्ता साल ये इजाफा 10 से 15% था, इस साल सिर्फ 7%। अगर
महंगाई 8.2% रही तो तनख्वाह बढ़ने के बावजूद खरीदारी की ताकत अमलन कम हो जाएगी। कागज़ पर तनख्वाह बढ़ी है मगर बाजार में इसकी कदर पहले से कम है। यही मुतवसत तबके का असल दर्द है। अब बात करते हैं कारोबारी और सनती तबके की, जो रोजगार पैदा करता है और मईशत को चलाता है। इस बजट में टेक्नोलॉजी यानी IT सेक्टर को सबसे बड़ा फायदा मिला है। IT कंपनियों और फ्रीलांसर्स की टैक्स छूट 2029 तक बढ़ा दी गई है। अगर आप फ्रीलांसर हैं, सॉफ्टवेयर हाउस चलाते हैं या ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं तो ये आपके लिए ज़बरदस्त मौका है। बरामद कुनिंदगान यानी एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स 2% से कम करके 1.25% कर दिया गया है। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान का सामान बैरून मुल्क ज़्यादा बिके और मुल्क में डॉलर आए। अगर ये पॉलिसी कामयाब हुई तो इसका फ़ायदा पूरी मईशत को पहुंच सकता है। इसी तरह 200 मिलियन रुपए सालाना आमदनी तक के छोटे कारोबारों के लिए आसान फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ कराई गई है, यानी पेचीदा हिसाबात और फाइलिंग की झंझट कम होगी। मगर दूसरी तरफ 2000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर 10 से 19.5% माहौलियाती लेवी लगा दी गई है, यानी बड़ी गाड़ी रखने वालों को इजाफी अदायगी करनी होगी। अब एक नज़र डालते हैं मुल्क की तरक्की पर, क्योंकि बजट सिर्फ लोगों की जेब की बात नहीं, मुल्क के मुस्तकबिल की बात भी है। ट्रांसपोर्ट के लिए 365 अरब रुपए रखे गए हैं, जिनमें N25 एक्सप्रेस वे के लिए 100 अरब रुपए शामिल हैं। तवानाई मनसूबों के लिए 116 अरब, आला तालीम के लिए 40 अरब और जो गुज़श्ता साल से 32% ज़्यादा हैं। स्कूल और कॉलेज के लिए 26 अरब, सेहत के लिए 25 अरब और साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए 3.6 अरब रुपए। तालीम और सेहत में इजाफा खुशाइना है, मगर मजमूई तरक्याती बजट पिछले साल से 25% कम हो गया है, यानी नए मंसूबे कम होंगे, तरक्की की रफ्तार सुस्त होगी। अगर इस पूरे बजट को सिर्फ 3 निकात में बयान करना हो तो वो ये हैं। पहली बात, पाकिस्तान अब भी कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है और जब तक हर 100 रुपए में से 43 रुपए सूद में जाते रहेंगे तरक्की महदूद रहेगी। दूसरी बात, गरीब और मुतवसत तबके को कुछ रिलीफ ज़रूर मिला है, मगर महंगाई इस रिलीफ का बड़ा हिस्सा वापस ले लेगी। तीसरी बात, ये बजट बड़ी हद तक IMF के फ्रेमवर्क के अंदर तैयार किया गया है, इसलिए हुकूमत के पास बड़ा रिलीफ देने की गुंजाइश नहीं थी। तो दोस्तों, अगर एक जुमले में इस पूरे बजट को बयान किया जाए तो ये उम्मीद, दबाव और मजबूरी के दरमियान खड़ा हुआ बजट है। गरीब को कुछ सहारा मिला मगर महंगाई का साया हटा नहीं। मुतवसत तबके को टैक्स रिलीफ मिली मगर खरीदारी की ताकत अब भी कमज़ोर है। कारोबार को मौके मिले मगर तरक्की की रफ्तार पर सवाल बाकी हैं। और सबसे बड़ी हकीकत ये है कि किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल सिर्फ बजट से नहीं बदलता। मुस्तकबिल बदलता है दुरुस्त फैसलों से, शिफाफ निज़ाम से, टैक्स इंसाफ से और ऐसी पॉलिसियों से जो अगला इलेक्शन नहीं बल्कि अगली नस्ल को सामने रख कर बनाई जाएँ। क्योंकि बजट की तकरीर सिर्फ चंद घंटे चलती है मगर इसके असरात पूरा साल आवाम बर्दाश्त करते हैं। मैं हूं मोहसन और आप देख रहे हैं राइज विद मोहसन। वीडियो आपके काम आई तो इसे लाइक करें और हर इस पाकिस्तानी तक शेयर करें जिसकी जेब पर इस बजट का असर पड़ने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी हर अहम वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जाते जाते एक सवाल कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको लगता है कि अगले साल इस वक्त हम यही सवाल पूछ रहे होंगे या पाकिस्तान वाकई बदल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।